आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज 24। खबर राजधानी देहरादून से। समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय प्ले ग्राउंड देहरादून में आज समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव एवं जिला प्रभारी समाजवादी पार्टी देहरादून गुलफाम अली ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में अल्पसंख्यकों पर सुनियोजित तरीके से हमले हो रहे हैं और अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को कुछ उग्रवादी संगठन निशाना बना रहे हैं तथा धार्मिक सरकार अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में फेल हो गई है। समाजवादी पार्टी किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करती है और अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे वे किसी भी जाति अथवा मजहब का ही क्यों न हो। प्रदेश में भीड़ राज चल रहा है। भाजपा के इशारे पर कुछ संगठन मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। उत्तरकाशी, धराली, परोला, धारचूला सहित पूरे उत्तराखंड में मुसलमानों के को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत व निंदनीय है और भारतीय संविधान के खिलाफ है। गुलफाम अली ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को राजधर्म निभाने की मांग की है और नफरत फैलाने वाले उपद्रवियों के विरुद्ध रासुका के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। क्या है पूरा मामला, देख इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में कुछ समय से देखे जाए लैंड जिहाद, लव जिहाद, खूब जिहाद वाले मामले आ रहे हैं, तो क्या इस पर समाजवादी पार्टी का क्या कहना है, क्या है जो समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि भारत देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है और उत्तराखंड भी भारत का अभिन्न अंग है। और उत्तराखंड की जो गंगा जमुना तहजीब है वो पहले से जो है कायम थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता प्राप्त करने के लिए कहीं थूक जिहाद, कहीं लव जिहाद, कहीं लैंड जिहाद, ये बिना बात के जो है जुमले ये फैला रहे हैं और इनको फैलाकर ये समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं, जिसका दूरगामी परिणाम समाज में आपस में विभाजन होगा, एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ेगी और इसका उत्तराखंड को जो है बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो उत्तरकाशी में एक मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है और काफी वहाँ पुलिस और पब्लिक के बीच तो क्या कुछ आपका कहना है? समाजवादी पार्टी का साफ मानना है कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, सभी जो धार्मिक स्थल है उनका सम्मान होना चाहिए और धार्मिक स्थल जो उत्तरकाशी वाली मस्जिद है उसमें वहां जिला प्रशासन साफ साफ कह चुका है कि ये सरकारी जमीन पर नहीं है, ये भूमिधरी जो खाते की जमीन है उस पर बनी हुई है, मुसलमानों की जमीन पर बनी हुई है और सन 1969 से बनी मस्जिद है। तो ये एक जो है सोची समझी रणनीति के तहत अगर भारतीय जनता पार्टी की, भाजपा की जो धामी सरकार है, वो जो विश्व हिंदू परिषद है, जागरण मंच है और ये तरह तरह के जो हिंदू मंच बना रहे हैं, इन पे अगर संविधान की जो कानून है उसके तहत सख्त कार्रवाई करे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी वो एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलेगा या एक दूसरे के धर्म स्थल के खिलाफ जो है कोई अनगढ़ बात करेगा। मेरा तो साफ मानना है कि जो व्यक्ति दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करता वो खुद अपने धर्म को भी नहीं मानता। मैं मुसलमान हूं, ये विकास वर्मा हो, चाहे राकेश उत्तराखंडी हो और चाहे दर्शन भारती हो, इन जैसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि सनातन धर्म में कहाँ इजाजत है कि किसी के जो धर्म स्थल है उस पर जाकर हमला किया जाए या उसको उसकी पूजा पत्ती है उसको जो है रोका जाए, क्योंकि भारतीय संविधान साफ साफ कह रहा है कि हर व्यक्ति को अपने निजी जमीन में जो मजहब को मानता है उसका धार्मिक स्थल का निर्माण करने की पूरी आजादी है और इसमें कोई रोक नहीं है। तो मैं तो धामी जी से कहना चाहता हूं कि वो अपनी सत्ता के लिए राजधर्म को ना त्यागे और राजधर्म का पालन करे और या तो वो कुर्सी छोड़े, क्योंकि जब उन्होंने संविधान की शपथ ली थी, संविधान की शपथ लेते हुए उसने कहा था कि मैं एक समान सबके साथ में जो है बर्ताव करूंगा, लेकिन जिस प्रकार यहाँ पर मुसलमानों के साथ में खास तौर से अल्पसंख्यकों के साथ में भेदभाव हो रहा है, उन पर चाहे गोचर हो, उत्तरकाशी हो, चाहे आपका धारचूला हो, चाहे आप शहर जितने भी पुरोला हो, जगह जगह जो है अगर कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो पूरे उसके विशेष समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जाता है। हम अपराधी के साथ नहीं है, जो कोई अपराध करता है उसको भारतीय कानून के तहत सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए
और दूसरा, मैं मुस्लिम समुदाय से भी कहता हूं, और मैं मुस्लिम समुदाय का जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते कहता हूं कि अगर कोई खाने को अपवित्र करता है, कोई खाने में थूकता है, तो मुस्लिम समाज उसका जो है सामाजिक बहिष्कार करेगा, बिल्कुल करेगा।